हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का कृषि विज्ञान यूपी बोर्ड का इकाई 10। इकाई का नाम है फल परिरक्षण। तो चलिए हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, परिरक्षण में 10 से 15% यहाँ पर रिक्त स्थान के लिए विष का काम करता है। तो किन के लिए विष का काम करता है? तो जीवाणुओं के लिए। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला है, पेय पदार्थों को परिरक्षित करने में यहाँ पर रिक्त स्थान है। रसायनों का प्रयोग किया जाता है। तो किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड तथा सोडियम बेंजोएट। रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला है, डिब्बा बंदी में यहाँ पर रिक्त स्थान से हवा निकाल दी जाती है। तो डिब्बा बंदी में डिब्बे से हवा निकाल दी जाती है, तो हम यहाँ पर भर देंगे डिब्बे से। अगला है दूसरा, निम्नलिखित में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। प्रश्न है, अचार में तेल मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? विकल्प है, स्वाद बढ़ाने के लिए, परिरक्षण के लिए, अचार की मात्रा बढ़ाने के लिए या सुगंध बढ़ाने के लिए। तो इसका सही हो जाएगा परिरक्षण के लिए। परिरक्षण क्या होता है? जो खाद्य पदार्थ होता है उन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए जो उपयोग किया जाता है या उन्हें बचाने के लिए जो कार्य किया जाता है वही परिरक्षण कहलाता है। जैसे अचार है, उसमें तेल मिलाया जाता है ताकि जो अचार है वो लंबे समय तक चले और वो खराब भी ना हो। तो वो तेल इसलिए मिलाया जाता है ताकि परिरक्षण हो सके, अर्थात परिरक्षण के लिए तेल मिलाया जाता है। अगला है, परिरक्षण से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, फलों एवं सब्जियों को खराब होने से बचाने हेतु अथवा उनकी गुणवत्ता अधिक समय तक बनाए रखने के लिए की जाने वाली क्रियाओं को फल परिरक्षण कहते हैं। अगला है, परिरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसका उत्तर हो जाएगा, फल और सब्जियों के सड़ने से भारी नुकसान होता है। इस नुकसान से बचने के लिए परिरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न 5वां है, परिरक्षण के कितने प्रकार हैं? तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, परिरक्षण 2 प्रकार के होते हैं। पहला अस्थायी परिरक्षण और दूसरा अस्थायी परिरक्षण। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। अस्थायी परिरक्षण का अर्थ होता है, अस्थायी परिरक्षण में वस्तुओं को जीवाणु रहित करना, नमी से दूर रखना, ठंडे स्थान में रखना या डिब्बा बंदी करना आदि होता है। और अस्थायी परीक्षण में ऊष्मा द्वारा, नमक द्वारा, चीनी द्वारा, रसायनों द्वारा तथा सुखाना आदि से होता है। अगला है, ऊष्मा द्वारा परिरक्षण कैसे किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा, खाद्य पदार्थों के जीवाणुओं को सामान्यतः 65 डिग्री सेल्सियस ऊष्मा पर गर्म करके नष्ट किया जाता है। अर्थात ऊष्मा देकर हम किसी भी खाद्य पदार्थ को परिरक्षित कर सकते हैं। अगला प्रश्न 7वां, अस्थायी तथा अस्थायी परिरक्षण में अंतर बताइए। तो हो जाएगा, यहाँ पर अंतर हमने लिखा है, अस्थायी परिरक्षण जो कि इस विधि में फलों और सब्जियों को हम थोड़े समय तक ही सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन अस्थायी परीक्षण में हम फलों तथा सब्जियों एवं इनसे बने खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रश्न 8वां है, आम का अचार सिरके में कैसे तैयार किया जाता है? तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, कैसे तैयार करते हैं हम, आम के कच्चे फलों को 4 भागों में काट लेते हैं, नमक मिलाकर शीशे के बर्तन में रखते हैं, अदरक, लहसुन व लाल मिर्च को सिरके में पीसते हैं, मेथी, राई, सौंफ, जीरा तथा मंगरेल को खरल में कूट लेते हैं। फिर आम के निकले हुए पानी में इन सभी मसालों को मिलाकर आम के टुकड़ों से लपेटते हैं। सरसों का तेल या सिरका इन बर्तनों में भर देते हैं, 1 सप्ताह धूप में रखते हैं, अचार खाने योग्य हो जाता है। अगला है, आपके घर में गाजर, फूल गोभी आदि का मिश्रित अचार कब और कैसे बनाया जाता है? तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, गाजर, फूल गोभी व सलगम को अच्छी तरह धोते हैं, टुकड़े काटकर 5 मिनट उबले पानी में रखते हैं, फिर इनका पानी सुखाते हैं, मसाले को तेल में भूनकर प्याज, लहसुन, अदरक मिलाते हैं,
तैयार सामग्री जार में रखकर गुड़ का घोल या एसिटिक एसिड मिला देते हैं अर्थात सिरका, और 3 से 4 दिन धूप में रखते हैं। मसाला मिलाने के लिए जार को कई बार हिलाते हैं। इनकी आवश्यक सामग्री क्या क्या है? गाजर के टुकड़े 500 ग्राम, गोभी टुकड़े 250 ग्राम, सलजम 250 ग्राम, लहसुन 20 ग्राम, लाल मिर्च 20 ग्राम, गरम मसाला 30 ग्राम, नमक 75 ग्राम, सरसों तेल 250 ग्राम और एसिटिक एसिड 10 ग्राम। अगला है प्रश्न, पपीते का अचार बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, कच्चे पपीते को छीलकर छोटे टुकड़े करते हैं, 100 ग्राम नमक मिलाकर 4 घंटे धूप में रखते हैं। शीशे के जार में सिरका इतना डालें कि टुकड़े डूब जाए। टुकड़े तेल लेते हैं, फिर प्रति किलो पर 2 चम्मच राई, लाल मिर्च, बड़ी इलायची, जीरा, काली पीपर पाउडर प्रत्येक 10 ग्राम, हल्दी डालकर मिला देते हैं। समय समय पर बर्तन को हिलाते रहते हैं जिससे मसाला पूरी तरह मिल जाए। 3 सप्ताह बाद अचार खाने योग्य हो जाए। अगला है प्रश्न, आम का अचार जो कि मीठा अचार बोला है, कैसे तैयार किया जाता है? तो सबसे पहले तो हम आम के मीठे अचार बनाने की सामग्री देखेंगे। आवश्यक सामग्री क्या क्या लगेगी? तो आम के फीके यानी कि उनकी जो फाके होते हैं वो 1 किलोग्राम, नमक 200 ग्राम, चीनी 600 ग्राम, लाल मिर्च पीसी जो कि पीसी होनी चाहिए, लाल मिर्च 20 ग्राम, गरम मसाला 20 ग्राम, सौंठ 15 ग्राम, सौंफ 20 ग्राम, हींग थोड़ा सा। इसकी बनाने की विधि क्या है? तो आमों को ठंडे पानी में धोते हैं, छिलका उतारकर लंबाई में बड़े सरौते से काटकर फाकों को स्टील के कांटों से छेदती हैं। आम की फाके चीनी की चाशनी को अच्छी तरह सोखती हैं। चाशनी अचार को सुरक्षित रखती हैं। कांच के बर्तन में रखकर मसाले और चीनी को अच्छी तरह मिलाते हैं। 4 से 5 दिन धूप में रखते हैं, तब ये खाने योग्य हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मेरे तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।